जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज की वीडियो हमारी लव रिलेशनशिप बेस्ड वीडियो होने वाली है, जिसमें हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करने वाले हैं कि अभी जो न्यू मून आया था उस पर क्या एनर्जी सही है आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर का करंट मूड क्या है। तो अगर आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, या जो भी सिचुएशन है, आप लोगों के लिए रीडिंग होने वाली है। जनरल रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। बट उसके पहले जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं कार्ड्स निकाल रहा हूँ तब तक, और कमेंट कर दीजिए कुछ भी, ताकि रीडिंग आपसे और ज़्यादा रेजोनेट हो। तो चलिए मैं पहला कार्ड देखता हूँ आपके पार्टनर की रीडिंग्स क्या आ रही है। पहला कार्ड मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का है, जो कि बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जीज को दिखा रहा है। मतलब बहुत मतलब ये ड्राई चीज़ें थी, मे बी इतना कोई शो हुआ नहीं इस न्यू मून पर। आपका मतलब पार्टनर ने चीज़ें इतनी एक्सप्रेस करी नहीं हो। शायद फाइनेंस की वजह से वो थोड़ा आइसोलेशन में हो। आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे थोड़ी दूरियां लग रही है। शायद आप लोगों के बीच में थोड़ी दूरियां बड़ी हो इस न्यू मून किसी वजह से। ये भी मुझे होते हुए दिख रहा है। मैं अगला कार्ड देखता हूँ। सी अगेन मुझे एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, जो कि श्योरिटी दे रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां बड़ी है। शायद कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जिस वजह से वो खुद को हेल्पलेस फील कर रहा है, और शायद उसने आप खुद को आपसे थोड़ा दूर करा है कुछ रीजंस की वजह से। शायद वो फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, या करियर का रीज़न हो सकता है जिस वजह से वो आपसे थोड़ा भी दूर चल रहा है। और शायद ऐसी कुछ चीज़ें जो आप उन्हें कह रहे हो करने के लिए, बट वो खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं, और एट द मोमेंट वो कुछ चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं, और थोड़े से ट्रैप्ड लग रहे हैं उनके सिचुएशन में। आगे देखता हूँ अगला कार्ड क्या आ रहा है। हाँ, अगला कार्ड मुझे निकल के आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड का। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा डोमिनेट कर रहे थे रिलेशनशिप में, या आप इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी कमांड चाह रहे थे। आप चाह रहे थे कुछ चीजें कि ये आपके अकॉर्डिंग हो जाए, जिस चीज से शायद वो परेशान होकर आपसे थोड़े दूर हो गए, थोड़ा भी ट्रैप्ड फील हो रहे हैं कि मतलब आपको कांटेक्ट करने में भी सोच है मैं करूँ कि नहीं करूँ। इस मतलब आपकी एनर्जी से उनको लग रहा है कि सही होगी या नहीं, कहीं आप ओवर रिएक्ट तो नहीं कर दोगे। मुझे थोड़ा इस तरीके की मिक्स्ड मैच एनर्जीज आ रही है। मैं अगला कार्ड देखता हूँ। अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। इसके आगे मैं देख लेता हूँ क्या कार्ड निकल कर आ रहा है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज दिखाता है। सीध मुझे लास्ट में डेथ का भी कार्ड आया है। तब मैं जब मोटा मोटा पांचों कार्ड्स को देख रहा हूँ, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी न्यू मून पे जो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज थी, वो कहीं ना कहीं आपने पास में कुछ उनसे जिद्दी करी, या कुछ चीज आप चाहते थे जो आपके अकॉर्डिंग हो जाए, वो उस समय पे वो कर नहीं सकते थे, या इवन अभी भी नहीं कर सकते, जिस वजह से वो थोड़े से ट्रैप्ड फील कर रहे थे, और खुद को फंसा हुआ समझ रहे थे। और उसी वजह से शायद आप दोनों की जो दूरियां भी आई थी। बट मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में उनको एक रास्ता निकलने वाला है, या शायद निकल गया हो, कि किस वे में वो आपकी उस चीज़ को पूरा कर देते हैं। क्योंकि मुझे लास्ट में डेथ का कार्ड आया है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। मतलब वो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाए हो, या कुछ भी चीज़ उस पर आपने शायद कमिटमेंट मांगा हो, तो वो उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं थे। बट एट द मोमेंट मुझे लगता है वो प्रिपेयर हो चुके हैं, मेंटली खुद को प्रिपेयर कर चुके हैं, वो रास्ते बना चुके हैं कि उनको किन रास्तों पे चल के आपने जो भी चीज़ मांगी थी, वो कमिटमेंट हो सकता है, या फिर शादी के लिए घर वालों से बात करना हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों की उन्होंने प्लानिंग कर ली है, और बहुत ही जल्दी मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में वो उस पाथ पे चलने वाले हैं। मुझे बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि थोड़ा सा यही दिखाता है कि करंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, मतलब फंसी हुई एनर्जी, मतलब नेगेटिव एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर के एंड से मुझे। बट वो एनर्जीज बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में ट्रांसफॉर्म होगी 110%। मैं एक बार और कार्ड देख लेता हूँ, फाइनल कार्ड क्या निकल कर आ रहा है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। मतलब वो किसी की हेल्प जरूर लेंगे, जिसकी मदद से वो इस रिलेशनशिप में जो भी मतलब आप दोनों के बीच में हुई है दूरियां, जिसकी वजह से आई है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको सॉल्व करने के लिए वो डेफिनेटली किसी की हेल्प लेने वाले हैं। और मुझे लगता है यही की रास्ता उन्होंने ढूंढा है चीज़ों को वर्कआउट करने के लिए। मैं एंजल गाइडेंस भी देख लेता हूँ आप दोनों के लिए, क्या एंजल गाइडेंस आ रही है मुझे यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए कि इनके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। मैंने अभी ऑर्डर करे कुछ कार्ड्स और डेक्स और ऑर्डर करिए, मतलब मोनोलॉजी को ऑर्डर करा है, लव ओरेकल को ऑर्डर करा है। आप लोग कमेंट करके बताते हैं ना, और क्या क्या रीडिंग सबको चाहिए। सी अपॉर्चुनिटी, मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ अपॉर्चुनिटीज आने वाली है,
जो मैंने कहा कि आपके पार्टनर ने शायद रास्ता ढूँढ लिया है, जिस वजह से आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, बिग हैप्पी चांसेस। देखिए, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ आएगी, मतलब बहुत से रास्ते खुलने वाले हैं। इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए बहुत से मौके मिलेंगे और आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत जल्दी बिग हैप्पी चेंजेस यानी कि पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है। क्योंकि मुझे यहाँ पर भी डेक का कार्ड दिखा था जो कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को ही दिखाता है। एक लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं, क्या आ रहा है? कम्युनिकेट क्लियरली। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में शायद कम्युनिकेशन गैप था, जिस वजह से दूरियां और बढ़ती चली गई। तो अगर आप कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, नो कांटेक्ट में हो, तो मैं यही कहूँगा कि कोशिश करो कम्युनिकेट करने की, किसी आप कॉमन फ्रेंड की मदद लो, क्योंकि ये हफ्ता एनर्जी स्विच होगी और मुझे लगता है आपके फेवर में रिजल्ट हो सकता है। स्पेशली मैं यही कहूँगा, मैं न्यूमरोलॉजी को फॉलो करता हूँ, तो 6 फरवरी बाद अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, 6 आ रहा है या फिर 3 आ रहा है, तो आप जाओ, या इवन 1 आ रहा है तो आप जाओ और जाके उससे कम्युनिकेट करो। स्पेशली अगर पर्सनल ईयर 3 आ रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि 6 फरवरी बाद जाके कर लेना कम्युनिकेट, आपका काम बन जाएगा। बाकी मैं एक बार यस नो वाला डेक भी देख लेता हूँ, आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप मन में पूछ सकते हो क्वेश्चन, फिर हम चेक कर लेंगे। तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, मैं तब तक कार्ड्स को शफल कर लेता हूँ, तब तक वीडियो को लाइक कर देना। ये मेरी माई, बताओ मेरे फॉलोअर्स, प्यारे प्यारे व्यूअर्स के बारे में, इनका जो भी सवाल है वो क्या जवाब है उसका। तो मुझे डेफिनेटली नो का आंसर आया है। तो एट द मोमेंट आपका आंसर ये है कि आपने जो भी सोचा है वो चीज़ नहीं होगी। जिस वे में आप सोच रहे हो, आप नया रास्ता ढूँढो, शायद आप पर्सपेक्टिव चेंज करो तो चीज़ें बेटर हो जाए। बाकी मैं देख लेता हूँ टाइमिंग वाले डेक से भी आपके लिए कुछ निकल रहा हो तो। बाकी मैं बहुत सी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ टैरो कार्ड में भी, मतलब अलग-अलग डेक वगैरह। देखते हैं, आप लोगों का सपोर्ट रहा पे रहा तो बहुत सी चीज़ें करेंगे। चलिए मैं एक बार ये शफल कर लेता हूँ, आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिए अपने मन में। देखिए, कार्ड जो मैं निकाल रहा हूँ वो है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, मुझे पहली बार जो आई थी, मतलब ये वाले डेक में, यस नो डेक में, इसमें भी नो आंसर आया और टाइमिंग वाले में भी अ ईयर फ्रॉम नाउ आया। तो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन चल रहा है उसमें थोड़ा समय तो लगेगा बिल्कुल सही होने में। बाकी रिलेशनशिप मुझे लगता है बेटर होगा काफ़ी लोगों का। अभी एनर्जी बहुत मिक्स्ड मैच है। मेरी तरफ से सजेशन यही रहेगी कि आप अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करो। कैसे वर्क होता है अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं अलग-अलग रेमेडीज़ बता दूँगा थ्रोट चक्रा को सही करने की। और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे सही होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कुछ सजेशंस हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी जय माता दी।